हमारे हम सब के चहेते, जिन्होंने कैंपस पर खास मोहब्बत की नजर हमेशा रखी, आज भी है और शिंदे सर इंशाल्लाह आइंदा भी रहेगी। प्रेमाची नजर ये हमेशा हमारे साथ थे, हैं और आइंदा भी रहेंगे। उनके लिए सम्मान पत्र पेश किया गया था, उसमें तमाम चीजें पेश की गई थी। अब चीफ गेस्ट की स्पीच पेश करने के लिए सुभाष नारायण साहब शिंदे साहब तशरीफ लाए, उनके लिए भी शेर लिखा मैंने। सर आपके लिए खास शेर, क्योंकि जब भी वो यहाँ आते थे तो शिंदे सर जब भी आते थे तो राहित सर मुझे आवाज देते थे, सर शिंदे सर आए। एक दिन मैं अपसेंट था, राहित सर को खुद शिंदे सर ने कुछ बोले, चलो जो मेरे लिए शेर हमेशा कहते हैं, तो आज उनके लिए खुद मैंने शेर लिखा हूँ। और शेर ये है कि सख्त मेहनतों से ऊंची उड़ान भरते हैं, यानी हार्ड वर्क करके सख्त मेहनतों से ऊंची उड़ान भरते हैं, हर गर्जू का वो सम्मान करते हैं। शिंदे साहब बनना कोई आसान काम नहीं यारो, शिंदे साहब बनना कोई आसान काम नहीं यारो, नींद हर एक के वास्ते वो कुर्बान करते हैं, वो है हमारे शिंदे साहब। सन्माननीय व्यासपीठ, आज या जयंती श्रीमती शालिनी कदम मॅडम या नियत वेळेनुसार सेवानिवृत्त होते आणि या सेवानिवृत्ती कार्यक्रमासाठी उपस्थित असणारे व्यासपीठावर पितृतुल्य आदरणीय पटेल जनाब यांना पितृतुल्य उपमा द्यायची म्हणजे की माझ्या वडिलांची वाईट म्हणत असेल तर त्यांच्या मनात भावना होती की शिंदे साहेब हे कधी शिक्षणाच्या पुढची बसली पाहिजे। मी एकदा इथे निमित्त आलो होतो, मला बोलले शिंदे साहेब मला एकदा तुम्हाला शिक्षणाच्या पुढची बसायचे आहे, पाहायचंय मला बोलते। आणि ते बोलल्यानंतर एक 6 महिन्यांमध्ये थोड्या दिवसात कालावधी तसे का होईना शिक्षणाचे माते म्हणून या कृतीमध्ये विराजमान झालो। असे दुसरे माझे कुटुंबाच्या आदरणीय लोकही हे साधी आणि उत्कृष्ट असते। मी महाराष्ट्रामध्ये अनेक संस्थांना शाळांना भेट दिली, तपासणी केली, पण या संस्थेचे शाळेचे उद्दिष्ट असे आहे की प्रत्येक शाळेत गेल्यानंतर त्या शाळेचं चेअरमन, त्या शाळेचं प्राचार्य, संस्थाचालक याचं राहणे आठवडे वेगळं असतं। या संस्थेमध्ये महाराष्ट्रापेक्षा वेगळं पाहायला सांगितलं आहे तिथे चेअरमन देखील साधारण विचारसरणी, प्राचार्य असो, शिक्षक असो, हे आपल्याला मॅडम म्हणून दिसेल की त्याचप्रमाणे व्यासपीठावर असणारे ऍडमिशन ऑफिसर नितीनबाई भजनदार आणि नाईक सर हे दोघे बंधू हे मला मोठे भाव म्हणून समजतात। ज्या घरी कोणत्या कार्यक्रमाचे भजनदार फॅमिलीमध्ये कार्यक्रम असेल तुम्ही देखील आवर्जून उपस्थित राहतो। आम्ही कोणी परकार सुटी तुमच्या फॅमिलीवर आहे असं काही झालं या संस्थेमध्ये कुटुंबाचे वावरत असतो आणि त्यांच्यावर असणारे माझं प्रेम त्यांचा माझ्यावर प्रेम, त्याच्यामुळे आज मला पुणे येथे एक अकाउंट ऑफिसर सेवानिवृत्त होत असे त्यांचं कार्यक्रम होतं। पण मी त्या कार्यक्रमात जाताना न जाता रोभाई पटेल यांच्या विनंतीला मान घेऊन आज उपस्थित राहिलो। कदम मॅडम यांच्या बाबतीत दुसरं असं त्या ओव्हरऑल स्टाफ आहे, शिक्षक असो, शिक्षक कर्मचारी असो, मी महिनाभर जरी आलो नाही तर माझी आवर्जून आठवण करतात। असं हे लवली स्टाफ यांना देखील मी त्यांचा आभार मानतो की असंच माझं अनंतपर्यंत ठेवावं। यापुढे बोलायचं म्हणजे की ज्या ज्यावेळी या संस्कृती कार्यक्रम असेल त्या त्यावेळी पटेल जनाब ही माझी आवर्जून वाट पाहतात। शिंदे साहेब येऊन गेले की नाही एक महिन्यात का होईना ती माझी आवर्जून वाट पाहतात। असे पटेल जनाब यांचं सातत्याने माझ्यावर आशीर्वाद असले कारणाने मी ज्या या उर्दू संस्थेमध्ये ज्या ज्यावेळी इन्स्पेक्शनला जायचो त्या त्यावेळी पटेल जनाबांचं नाव त्याचं मी आवर्जून काढायचो। अशा पटेल जनाबांना ईश्वरांनी जे काही आयुष्य द्यावं, तसेच व्यासपीठावर असणारे सर्व कदम मॅडम, त्यांचे मिस्टर, त्यांची फॅमिली आणि समोर बसलेले माझे पवार सर, मोरे सर व इतर मान्यवर, कदम मॅडम यांच्या बाबत बोलायचं म्हटल्यानंतर
की परत अनेक वेळा त्या शाळेचे इन्स्पेक्शन आलं, एक वेळा मी त्यांच्या रूम मध्ये देखील गेलो. कदम मॅडमने त्याच्या कामामध्ये व्यस्त असायच्या. मी एकदा त्यांना त्याचे रजिस्टर मागितलं, ती ताबडतोब तो रजिस्टर काढून द्यायची मला आणि ते रजिस्टर परिपूर्ण होते. अशा कदम मॅडम आपण किती सर्व्हिस केली हे महत्वाचं नाही, ती कशी सर्व्हिस केली हे महत्वाचं आहे. कदम मॅडमनी 31 वर्ष ही चांगल्या उत्कृष्ट प्रकारे सर्व्हिस केली. हे विद्यार्थ्यांच्या व इतर शिक्षकांच्या वाटातून आपण सर्वांना अनुभव दिलेला आहे. वेळेअभावी माझे भाषण थांबवतो. कदम मॅडमला भावी जीवनासाठी माझ्या कुटुंबियांच्या वतीने शुभेच्छा देतो. ईश्वर त्यांना दीर्घायुष्य देवो, ईश्वरची मी प्रार्थना करतो. जय हिंद, जय महाराष्ट्र. अभी हमारे दरमियान हमारे चहेते लोरे सर तशरीफ लाए हैं। लिहाजा मैं राजीव सर का नदी भाई से रिक्वेस्ट करता हूँ कि उनकी खिदमत में पूरे कैंपस की जानिब से उनका एजाज करें, उनकी खिदमत में गोलाए अकीदत पेश करें। ये प्यार भरा तोहफा है सर आपके लिए। आपका हमेशा चेहरा मुस्कुराता हुआ चेहरा है, जिसमें हमें शेखनाथ सर ने कहा था कि जब भी मिलते हो मुस्कुराते हो, जब भी मिलते हो मुस्कुराते हो, इतनी खुशियां जाने कहां से लाते हो। आइए अब लोरे सर ने भी, लोरे शाहनवाज सर ने भी हमारे कलम मैडम के लिए तोहफा लाया हुआ है। लोरे सर जी, लोरे सर की जानिब से भी कलम मैडम के लिए तोहफा आया है। तो कलम मैडम भी और कलम सर भी, क्योंकि लोरे सर की शादी दोनों उस्ताद भी है और इनके लोरे सर के तमाम बच्चों की भी उस्ताद है। जोरदार तालियों के साथ कलम मैडम भी, कलम सर भी और लोरे सर का भी एजाज इस्तीफा कीजिए। सर थोड़ा सा सर जी, ये विस्तार अधिकारी हमारे पंचायत समिति में लोरे सर, जिनकी रहनुमाई रहबरी हमारे लिए हमेशा रहती है और हमेशा प्रोग्राम में तशरीफ लाते हैं। अब इस प्रोग्राम के सदर और इस पूरे कैंपस के चेयरमैन जनाब अब्दुल फजल साहब को इस शेर के साथ आवाज देता हूँ कि दूसरों के लिए तो अरमान बन के देखना होगा, दूसरों के लिए अरमान बन के देखना होगा, मोहब्बतों का गुलदान बन के देखना होगा। निकलेंगे इस कैंपस से फिर से अंतुले साहब जैसे लोग, निकलेंगे इस कैंपस से फिर अंतुले साहब जैसे लोग, चेयरमैन साहब की तरह मोहब्बतों का आसमान बन के देखना होगा। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू। स्टेज पे बैठे हुए हमारे जी प्यारे बच्चों, असातिज़ा और प्यारे बच्चों और दीगर मेहमान, आज जो ये जलसा मुनक्किद हो रहा है, इससे आप बखूबी वाकिफ हैं कि इस अदारे के एक असातिज़ा अपनी सुकूनत से सुबुकदोश हो रही है। इस प्रोग्राम के लिए हमारे दोस्त और हमारे मुखलिस शिंदे साहब भी इस प्रोग्राम में शामिल है। मैं उनका भी इस्तेकबाल करता हूँ। शिंदे साहब के बारे में बहुत सारे लोगों ने बता दिया है। मैं एक ही कहूंगा, ही इज ए फैमिली मेंबर ऑफ तेलंगाना, लाइक दैट वन। और इसी तरह से वो हर फर्ज और हर काम को अपना समझकर ये कहते हैं कि फटंदा स्कूल ये मेरी स्कूल, और वो हर जगह पे जाकर यही बात बताते हैं। और हमें फख्र है कि हमारे स्कूल से उनको इतना ज्यादा लगाव है कि कोई महीना, कोई दिन ऐसा
नहीं होता है जो यहाँ से स्कूल के टीचर्स मुझसे या पूरे बच्चों से भी उनका राब्ता न हो। मैं दुआ करता हूँ इसी तरह हमारी मोहब्बत कायम रहे और आगे भी इसी तरह शिंदे साहब इस स्कूल से वाबस्ता रहेंगे, ये मैं उम्मीद करता हूँ। फिटनेस दूसरे हमारे चीफ गेस्ट जो है फिटनेस सर, आज यकीन करो फिटनेस सर से मेरा बहुत बड़ा शिकवा है कि 25 साल वो यहाँ पर आए नहीं, मगर मैं जब मुझे कल पता चला कि फिटनेस सर बाहर आए हुए हैं तो मैंने कहा कि पहले उनको इनवाइट कर, और मुझे बड़ी खुशी होती है हमारे फिटनेस सर आज 25 साल के बाद उसी स्टेज पर, मगर जगह अलग है, स्टेज अलग है, और उन्होंने अपने ख्यालात को आप लोगों के सामने पूछा। फिटनेस सर ने भी उनकी खिदमत सेकेंडरी स्कूल में खुलू से दिल से और अपने डेडिकेटेड होकर इस अदारे को किया है। मैं उनका भी बहुत आदर करता हूं और उनकी इस महफिल में आने के लिए बहुत खुश हूं। उसके बाद हमारे कदम मैडम जो आज का जो प्रोग्राम है, आज सत्कार मूर्ति जो है, उन्होंने अपनी जिंदगी के 31 साल इस अदारे से मुंसलिक हुए। उन्होंने जाफिशानी से बेरोज कोई किसी चीज की तमन्ना रखते हुए इस अपने पेशे को बराबर रखकर उन्होंने जो स्कूल में खिदमत की है, मैं उस चीज को सराहे हुए नहीं रह सकता। वाकई उन्होंने किसी भी तरह का कोई भी ऐसा कोई दिन या कोई ऐसा लम्हा नहीं हुआ जो उन्होंने कोई तकलीफ यानी कोई जो स्कूल में अपनी खिदमत अंजाम दी है, इसमें जरा भी उन्होंने कोई कमी महसूस नहीं होने। मैं उनकी इस मेहनत और लगन से मैं उनको मुबारकबाद भी देता हूँ। उन्होंने बच्चों से रास्ता भी कायम किया, वो भी एकदम बच्चों बहुत अच्छे तरीके से। मराठी ये सब्जेक्ट जो है ये बहुत डिफिकल्ट समझा जाता है, माइनॉरिटीज के अंदर ये ज्यादातर बहुत डिफिकल्ट समझा जाता है, मगर उन्होंने इस अपने सब्जेक्ट से पूरी इंसाफी करके अच्छे तरीके से बच्चों को समझाया सिखाया। यहाँ तक कि इसका आप लोगों ने ये देख लिया है कि कई बच्चों ने उनको बहुत अच्छी तरह से उनकी तारीफ की। और सब में बड़ी बात मैं आपको ये बताना चाहता हूँ, मराठी जो सब्जेक्ट है ये 10th में होता है। 10th में इनके परफॉर्मेंस और इनकी मेहनत का सीधा ये है कि हर साल जब से वो उन्होंने स्कूल ज्वाइन किया है, मराठी का रिजल्ट 100% रहा है। ये उनके लिए क्रेडिट है कि उन्होंने अपने पेशे से पूरी तरह से बच्चों को फायदा दिलाया है। ये बहुत बड़ी बात है। एक टीचर की, एक मिसाली टीचर की एक खूबी है, ये उन्होंने पूरी करके बता दी। हम यहाँ मैनेजमेंट कोई भी टीचर जो भी यहाँ पर है और जो भी गए हैं वो हम अपने फैमिली के जैसे समझते हैं और उनसे ट्रीटमेंट भी इसी तरह का रहता है फैमिली में। और मैं आज एज ए फैमिली मेंबर कदम मैडम से यही कहूंगा कि आपका सुबुकदोशी आज हो रही है, मगर सुबुकदोशी ये नहीं मैं कहूंगा, ये जस्ट एज ए टेम्पोररी रिटायरमेंट है। आपको इस स्कूल के साथ जो आपका नाता हुआ है, उस नाते को आपको कंटिन्यू करना है। आप आते रहिए,
और अपने अनमोल जो ख्यालात हैं, अपने जो मशवरे हैं, सजेशंस हैं, वो इस अदारे को जरूर देते रहिए। जिस जैसे के कदम सर जो चेयरमैन रिटायरमेंट होने के बाद भी वो बराबर आते हैं, स्कूल की बात खबर लेते हैं और कभी भी कोई सजेशन वगैरह देते रहते हैं। तो मेरी ये कदम मैडम से रिक्वेस्ट है, आपको रिटायरमेंट यानी आप गाँव जाना नहीं है, आपको यहीं पे रहना है और आपकी खिदमत आगे भी हम आपसे लेना चाहते हैं। इंशाअल्लाह हमें उसकी उम्मीद है, आप उसको माने। मैं उनके लिए अशार कि तुम्हें नसीब हो ऐसा उरूज दुनिया में, तुम्हें नसीब हो ऐसा उरूज दुनिया में कि आसमां भी तेरी रफ़तों पे नाज करे, जिनके किरदार से आती हो ताकत की महक, उनके तदरीज से पत्थर भी पिघल सकता है। बरसते हैं ये सावन की तरह प्यासी जमीनों पर, उन्हीं के पैर से उजड़े चमन आबाद होते हैं। और यकीनन उन्होंने अपने सब्जेक्ट से मराठी जैसे डिफिकल्ट माइनॉरिटी के डिफिकल्ट सब्जेक्ट को पूरी तरह से इंसाफ दिलाया और बच्चों को बहुत अच्छी तरह से पढ़ाया है। मैं उनके इस काम को सराहते हुए मैं अपने इस 4 शब्द को खत्म करता हूं और अब क्योंकि बहुत बच्चे भी बहुत बोर हो चुके हैं, इसीलिए मैं इस बात पर खत्म करता हूं। शुक्रिया। ये हमारे चेयरमैन साहब जिन्होंने खुतबे सदारत पेश किया। हाज़रीन, आपको बताते हुए बड़ी खुशी हो रही है कि इतना बड़ा प्रोग्राम जो हो रहा है, इसके पीछे तो हमारे चेयरमैन साहब की मेहनतें हैं, लगी हुई सब है। लेकिन चेयरमैन साहब तो नेहरू में रहते हैं, दीगर कामों में दिल्ली में रहते हैं, हिंदुस्तान के हर कोने में रहते हैं, हत्ता के भारत में भी रहते हैं। अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह ताला दुनिया के और भी बड़े बड़े मुल्कों में अल्लाह ताला उनकी तालीमी सैर कराए। लेकिन इसके पीछे जो अहम काम करते हैं, उनके पीछे रहते हैं। अक्सर आप देखते हैं कि गाड़ी चलती है और गाड़ी अच्छी होती है, लेकिन जलने वाला पेट्रोल नजर नहीं आता। तो हमारे इस पूरे कैंपस के पीछे, इस पूरे कैंपस की सवारी के पीछे, गाड़ी के पीछे जो पेट्रोल जलता है, जो जलता है लेकिन नजर नहीं आता पेट्रोल, वो हमारे नदीम फजलदार साहब है। हकीकत में जोरदार तालियां इनके लिए बजाएं ताकि प्रोग्राम पूरा जो चल रहा है, तकरीबन हमारे प्रोग्राम की तारीख तय होने से लेकर आज सुबह तक 10 से 15 मीटिंग में इस प्रोग्राम को कामयाब बनाने किस तरह से बनाया जाए, और ये नदीम भाई की सदारत में और राइसे की सदारत में हुई है। लिहाजा मैंने उनके लिए भी शेखना सर, मैंने उनके लिए भी शेर लिखा हूँ, तो ये शेर मैंने उनको सुनाता हूँ। ये खुद मेरे लिखे हुए शेर है, लेकिन इसको शेर नहीं कहा जा सकता, ये मेरे दिली जज्बात है हमारे नदीम भाई के लिए कि जो सबके लिए बातें नसीब होते हैं, यानी सुबह की ठंडी हवा, जो सबके लिए बातें नसीब होते हैं, किरदार में जो अजीम होते हैं, फजलदार कैंपस जिन्हें प्यार से पुकारे, फजलदार कैंपस जिन्हें प्यार से पुकारे, वही सबके लिए फजलदार नदीम होते हैं। वो हमारे नदीम फजलदार साहब है। हाजिर, ये इतना माशाल्लाह प्रोग्राम हुआ, ये हमारे कदम मैडम, कदम सर, उनका पूरा परिवार यहाँ आया है। ये एक ही स्टेज पर देखकर बड़ी खुशी होती है, लेकिन इस प्रोग्राम में अलग रौनक, अलग मोहब्बत, पूरा प्रेम नजर आ रहा है। यहाँ का पूरे खानदान को मैं शुक्रिया अदा करता और उनके आने पर उनको खुशामदीद भी कहता, लेकिन पूरे परिवार की जानिब से हमारे कदम सर के भाई जो अर्जुन शेख, जिनको हम लोग कहते हैं, वो अपने परिवार की तरफ से आपका आभार मानने के लिए तशरीफ ला रहे हैं। फिर उसके बाद इंशाल्लाह स्कूल की जानिब से भी आभार प्रदर्शन होगा। तो ये हमारे अर्जुन साहब। नमस्कार। आपल्या संस्थेचे आधार आपल्या संस्थेचे अध्यक्ष रोपाय धना पटेल टिकणी साहेब, आजच्या कार्यक्रमाचे अध्यक्ष श्री शिंदे साहेब, मोरे साहेब, चेकमन साहेब आणि सत्कार मूर्ती आमच्या वहिनी कदम मॅडम, आदरणीय व्यासपीठ आणि विद्यार्थी मित्रांनो, आजचा हा दिवस आमच्यासाठी खरं म्हणजे फार आनंदाचा आहे। आम्ही सर्व आनंदून गेलेलो आहे आणि
दुसरं बारावून पण गेलं. आनंदून एवढ्यासाठी गेलेलं आहे की माझे मोठे बंधू त्यांनी सेवापूर्ती तुमच्या संस्थेमध्ये निष्कलंक केली आणि आमच्या वहिनींनी पण सेवापूर्ती निष्कलंक केली, तुमच्या सर्वांच्या सहकार्याने केली. त्यामुळे पहिल्यांदा त्यामुळे आम्हाला फार आनंद झाला आणि बारावून एवढ्यासाठी गेलो की हा आजचा कार्यक्रम तुम्ही एवढा सुंदर पद्धतीनं रोबाईनी अतिशय मॅनेजमेंट व्यवस्थित केली आणि तुमच्या सर्वांचा एवढा बहुमूल्य वेळ देऊन तुम्ही सर्वांना इतका उशीर झाला तरी पण तुम्ही आमच्यासाठी थांबत आहात. त्यामुळं मी तुमच्या सर्वांचं आमच्या कुटुंबियाच्या वतीनं फक्त मी एवढंच बोलायसाठी थांबलो होतो की काय भाषण करणार नाही, तर सर्वांचे मी आभार मानतो. संस्थेच्या सर्व कर्मचारी आहेत, शिक्षक आहेत, कर्मचारी आहेत, स्टाफ आहे आणि विद्यार्थी सर्व मित्रांनो, तुम्हा सर्वांच्या आमच्या कुटुंबियांच्या वतीनं मी आभार मानतो. शिक्षक, टीचर की असे हे आहेत ते टीचरला तुम्ही कधीही विसरू नका. कारण आज मोबाईलच्या जमान्यामध्ये जरी टेक्नॉलॉजी किती बदलली असेल, इन्फ्रास्ट्रक्चर बदल असेल, मार्केटमध्ये काही बदल असेल, टीचर ही एकच गोष्ट असेल, गुरु कधीही बदलत नाही. आणि सर्वांच्यासाठी गुरु हा आदर्श आहे. या गुरुच्या हातून कितीतरी मुलांनी, हजारो मुलं मोठी झाली, देशा परदेशात गेली, पण गुरु प्रत्येकाला आहे. संत महात्म्याला सुद्धा गुरु आहे. आज जरी श्रीकृष्णाने जरी गीता सांगितली, अर्जुनाला जरी गीता सांगितली, तरी शेवटी जरी संदीपानाच्या ऋषीमध्ये त्यांना सुदामा बरोबर शिक्षण घ्यावं लागलं होतं. ज्ञानेश्वर महाराज आहेत, त्यांना गुरु होते, त्यांच्या आई वडिलांच्यासाठी पण गुरु होते, रामायणामध्ये रामासाठी पण गुरु होते. म्हणजे गुरु हे काहीही बदलत नाही. जरी आपले आता आपण जरी एखाद्या आईच्या हातात बाळ असेल आणि आपण जर म्हटलं एक 2 मिनिटं माझ्याकडे द्या, तरी ती आई पटकन सांगते, अरे नाही त्याचे मान रचके तू पडेल, तुम्ही सांभाळून घ्या म्हणून. पण आज सर्व बालकांनी या गुरुजींच्या हातात एवढी मुलं दरवर्षी देतात. म्हणजे आपल्या बालकांना, आई वडिलांना यांच्या हातात दिल्यानंतर ते मूल सुशिक्षित आहे, सुरक्षित आहे आणि त्याचं काहीतरी करिअर पडेल म्हणून ते संपूर्ण दिवसभर त्यांच्या ताब्यात देतात. पण आपली आई लहान मुलं दुसऱ्याच्या ताब्यात 2 मिनिटं सुद्धा देताना विचार करते, पण शिक्षकाच्या ताब्यात दिल्यानंतर त्या मुलाचं करिअर चांगलं बनतं. तर शिक्षक अशी एक आदर्श व्यक्ती आहे, त्यांच्यामध्ये कधीही बदल होणार नाही. एकच मिनिटात मी तुम्हाला सांगतो, एक नाटक होतं, एक पात्री नाटक बारात निघाले लंडनला. त्याचे लक्ष्मण देशपांडे इथे जर्मनीला गेले होते आणि येताना त्यांचं तिकीट, म्हणजे विमान तिकीट होतं, ते हार्ड कॉपी नव्हती, सॉफ्ट कॉपी होती. त्याच्यावरती त्याला तिथं विमानतळावर आल्यानंतर त्याला सांगितलं हा फॉर्म भरा म्हणून. त्या फॉर्म मध्ये सगळं डिटेल भरायचं होतं. त्यामध्ये शेवटी लिहिलं होतं तुमचा व्यवसाय काय, तुम्ही काय करता. तर त्यांनी तिथं फक्त लिहिलं होतं आय एम ए टीचर. एवढ्या शब्दावरती त्या जर्मनीमध्ये सांगितलं होतं टीचर आहे म्हणजे तुम्ही फॉर्म भरू नका, तुम्ही यू कॅन गो. असं हे व्यक्तिमत्व आहे. त्यामुळे मुलांना माझी एकच नवीन विनंती की आता सगळ्या गुरूंचं तुम्ही अगदी म्हणजे श्रद्धेपूर्वक, आदरपूर्वक राहा आणि तुम्ही तुमचं करिअर घडवा. हे तर सेवापूर्ती सर्वांची होतच राहणार आहे, पण तुम्ही तुमचं करिअर यांच्या हातून घडवा. आणि तुम्ही सर्वांनी आमच्यासाठी वेळ काढला, आमच्यावर प्रेम केलं, त्या सर्वांचं, संस्थेचं मी माझ्या कुटुंबियांच्या वतीने आभार मानतो. धन्यवाद. जय हिंद, जय महाराष्ट्र. बहुत बहुत शुक्रिया अर्जुन सर, क्योंकि आपने आपके कुटुंब की तरफ से और हमने हमारे पूरे कैंपस की जानिब से आपका खास शुक्रिया अदा इसलिए करते हैं कि पहला सेंड ऑफ ऐसा है जिसमें इतने लोग पूरे कुटुंब के, परिवार के एक साथ आए हैं. इसके लिए फिर से आपका आभार. आप पूरे कैंपस की जानिब से, स्कूल की जानिब से आज के इस प्रोग्राम की आखिरी कड़ी, जिसको हम लोग वोट ऑफ थैंक्स कहते हैं, आभार प्रदर्शन करते हैं या इज़हार तशक्कुर कहते हैं, मैं अदालत के सुपरवाइजर डॉक्टर फखरुद्दीन आली अहमद सर इनसे इल्तिमास करता हूं जो तशरीफ लाए और आज का वोट ऑफ थैंक्स पेश करें. अस्सलाम वालेकुम. इस प्रोग्राम के आखिर में सबसे पहले मैं शालिनी बाबा साहब कदम मैडम के लिए अल्लाह से, ईश्वर से दुआ करता हूँ कि उनको अच्छी सेहत दे और उनके आगे की लाइफ खुशहाल रहे. अब इस प्रोग्राम के आखिर में आज के चीफ गेस्ट सुभाष नारायण सिंधे सर, गेस्ट ऑफ ऑनर राजेंद्र टेक्निस सर जो एक्स टीचर रहे तेलंगाना हाई स्कूल एंड जूनियर कॉलेज के, अर्जुन शेख कदम सर बिजनेसमैन नवी मुंबई,
इसके अलावा स्टेज पे मौजूद अशरफ अनवारी साहब, अशोक शिंदे सर, विस्तार अधिकारी दोरे जनाब, एक्स टीचर कदम सर, हाटे सर, मोरे सर, स्टेज पे तमाम डिग्निटरीज और इस प्रोग्राम में मौजूद मेहमान, आप सबका शुक्रिया। मैं अदारे के चेयरमैन अलहाज अब्दुल रऊफ खजंदार सर, एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिसर खजंदार हाई स्कूल एंड जूनियर कॉलेज, पटेल जनाब, एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिसर नदीम खजंदार सर, टीचिंग नॉन टीचिंग स्टाफ मेंबर्स ऑफ खजंदार हाई स्कूल एंड जूनियर कॉलेज, teaching non-teaching staff members of Khajandar Women's Degree College, teaching non-teaching staff members of Khajandar English Medium School, आप तमाम का शुक्रिया अदा करता हूँ। अपनी जगह बैठे रहे। एक दो ऐलान है। ऐलान पूरे होने के बाद गर्ल्स बिल्कुल खामोशी से बैठी रहेगी। पहले बॉयज को जाने का ऐलान किया जाएगा। अभी लड़कों को एक दो ऐलान है। उसके बाद आखिरी ऐलान होने के बाद हमारे जो टीचर्स है खजंदार हाई स्कूल और जूनियर कॉलेज और पूरे कैंपस के, उनसे रिक्वेस्ट है कि जैसे हमारे मेहमान बाहर रहेंगे उनको लेकर हमको फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायोलॉजी लैब में जहाँ भी खाने का इंतजाम किया गया है वहाँ फिजिक्स और बायोलॉजी लैब और साथ ही साथ खजंदार डिग्री कॉलेज के ऊपर भी इंतजाम किया गया है। तो हमारे जो टीचर्स है उनसे रिक्वेस्ट है कि मेहमानों को साथ लेके यहाँ से निकले। पहले ऐलान ये है कि कामना जाने वाले जो बॉयज एंड गर्ल्स है उनके लिए सही बाइक की मैक्सिमम रहेगी। कामना जाने के लिए मैक्सिमम जो रहेगी वो सही बाइक की रहेगी। दूसरा ऐलान ये है कि टोल, वीर और तासगांव जाने के लिए शाहनवाज भाई जो भैंसकर है उनकी गाड़ी रहेगी। अब गर्ल्स खामोशी से बैठे रहे।